नहीं नारे नारे नहीं लगाएंगे, ज़्यादा मांगे नहीं है हमारे, एक ही मांगे हमारे, सारे तो मांग हो सकता है। तो ये तस्वीरें आप शिमला के ऑकलैंड स्कूल के बाहर की देख रही है, जहाँ पर आज जो अभिभावक हैं अब वो स्कूल को जो है वो बंद करने को लेकर जो है मौन प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार यही मांग की रही है कि कुछ जब एग्ज़ाम के कुछ दिन बचे हैं ऐसे में स्कूल को खोलना जो है वो उचित नहीं है। नई यूनिफॉर्म खरीदनी पड़ रही है, शूज़ खरीदने पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका बोझ जो है वो अभिभावकों पर पड़ रहा है। ऑनलाइन एग्ज़ाम ही करवाने की जो है अभिभावक मांग कर रहे हैं। क्योंकि जब एग्ज़ाम अब जो है वो सिर पर हैं, ऐसे में स्कूल जो है वो खोलने के पक्ष में नहीं है अभिभावक, और ये प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षा विभाग की हम बात करें तो उन्होंने अपनी ओर से पूरी तरह से ये तैयारी कर ली थी और ये प्रयास जो है उनकी ओर से शुरुआत से ही किए जा रहे थे कि ये परीक्षाएं ऑनलाइन ना लेकर ऑफलाइन ली जाए। बच्चे स्कूल में आकर की ये परीक्षाएं दरअसल नई शिक्षा नीति को लेकर अगर हम बात करें इसके तहत अगर ये परीक्षाएं लेने की अगर 10वीं और 12वीं की हम बात करें तो ऐसे में वो नया अनुभव था छात्रों के लिए, वो अपनी ओर से शिक्षा विभाग ने ये करना है। लेकिन बात करें अभिभावकों की तो इनका ये मानना है कि यूनिफॉर्म को लेकर भी प्रॉब्लम आ रही है, विशेष तौर से छोटे बच्चों की यूनिफॉर्म की हम बात करें, इसके अतिरिक्त टैक्सी की सुविधा को लेकर भी कई परेशानियां जो है ये समक्ष आ रही हैं। तो ऐसे में बिल्कुल अब ये हम इनसे जानना चाहेंगे इस मौके पर क्या विरोध है और क्या मांग है आपकी? आपको मालूम है कि कल से ऑकलैंड हाउस स्कूल के अंदर जो है एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, फाइनल एग्ज़ाम, और पिछले कल ही यहाँ पर सैकड़ों अभिभावक इकट्ठा हुए थे। इस बात को लेकर इकट्ठा हुए थे कि जब पूरे 2 साल से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, सबको मालूम है कोरोना का कहर किस तरह का है। आज आप लोगों ने अखबारों में रिपोर्ट किया है कि 13 नए केस जो है, नए बच्चों के केस जो है शहर के अंदर आ गए हैं। इस बात को भी रिपोर्ट किया है आप लोगों ने कि बेशक सरकार ने इस बात की घोषणा की और ऑर्डर कर दिया कि स्कूल खुलेंगे, उसके बावजूद भी 30 से 35% से ज़्यादा छात्र जो स्कूलों में नहीं आ रहे हैं। तो क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि पेरेंट्स भी डरे हुए हैं, बच्चे भी डरे हुए हैं। आज जो है जिस तरीके की स्थिति है, दोबारा से जो है कोरोना का कहर बढ़ रहा है, शिमला के अंदर भी ये बढ़ रहा है। सर्दियां हैं, सर्दियों के अंदर इन्फेक्शन वैसे ही तेज़ हो जाती हैं। कोरोना अपने आप में एक वायरल इन्फेक्शन है। तो ऐसे समय में ये जो आदेश किए कि एग्ज़ाम जो हैं वो स्कूल के अंदर होंगे, फिज़िकल होंगे, ऑफलाइन होंगे, ये तर्कसंगत नहीं है। समर जो सेशन है और जो विंटर सेशन है उसको इक्वेट नहीं किया जा सकता है। समर सेशन जो अभी 4-5 महीने चलेगा, विंटर सेशन जो है वो ख़त्म हो रहा है, जो है जहाँ विंटर स्कूल जो विंटर सेशन में चलते हैं, कल से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो ये जो एग्ज़ाम्स करवाए जा रहे हैं स्कूल में बुलाकर, इससे कोरोना का खतरा और बढ़ने वाला है। कैसे, इसको थोड़ा समझना ज़रूरी है। आप सभी को मालूम है शिमला शहर जैसी जगह में क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, HRTC की बसेस की व्यवस्था उस तरीके से नहीं रही है, इसीलिए जो बच्चे आते हैं प्राइवेट स्कूलों में, वो बच्चे प्राइवेट टैक्सी हायर करके आते हैं या प्राइवेट बसेस हायर करके आते हैं। ये कोरोना में जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर जो थे, जो ऑपरेटर थे, जो टैक्सी चलाते थे, जिनके अंदर बच्चे आते थे या बसेस भी थी कुछ मिनी बसेस, उन्होंने अपना काम बंद कर दिया है। तो वो तो लाएंगे नहीं, तो बच्चों को किस में आना पड़ रहा है? या आएंगे, वो आएंगे अल्टीमेटली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़ा लिमिटेड है, उसमें पहले ही जो है बहुत सारी भीड़ भड़ाका रहता है, तो इन्फेक्शन का खतरा और ज़्यादा बढ़ने वाला है। एग्ज़ाम जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है किसी भी छात्र के जीवन में। वो ऐसे समय में अगर वो इन्फेक्टेड हो जाता है बच्चा, तो आप जो है ना तो उसको एग्ज़ाम देने के लिए जो अच्छे तरीके से प्रेरित कर पाएंगे। कोई बच्चा बीमार हो गया, वो अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पाया, अगर ज़्यादा बीमार हो गया वो एग्ज़ाम से ही बाहर हो जाएगा। और जो पूरा जो जिस तरीके से शेड्यूल भी एग्ज़ाम्स का बनाया गया है, हर दिन में एक एग्ज़ाम है, तो अगर 9 बजे एग्ज़ाम शुरू होता है तो 7:30 बजे जो है बच्चे को निकलना है घर से, और लिमिटेड है बसें। जिन इलाकों से हम आते हैं वहाँ आधे पौने घंटे के में एक बस आती है, अगर वो बस छूट जाती है तो पौने घंटे बाद दूसरी बस मिलती है। वो एग्ज़ाम के लिए भी लेट हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर वो आएगा भी तो 1.5 घंटे का शेड्यूल पहले उसको तैयार करना है, और एग्ज़ाम के बाद 1.5 घंटे का शेड्यूल फिर उसको रखना है, तब वो घर पहुँचेगा और अगले दिन फिर एग्ज़ाम है। तो कुल मिलाकर जो है व्यवहारिक तौर पर बहुत सारी दिक्कतें हैं इसमें। ख़ास तौर पर इन्फेक्शन का जो खतरा है वो ज़्यादा है, और कोई तुक ही नहीं बनता है। 10 दिन के लिए आप, 15 दिन के लिए आप, 20 दिन के लिए आप जो स्कूल खोल रहे हैं,
ये किस तरीके से व्यवहारिक है। इसमें जो है पेरेंट्स पे एक और बोझ लाद दिया है, नए कोट खरीदो, नई पैंटें खरीदो, जूते खरीदो, सारी चीज़ खरीदो, हज़ारों रुपए का और बोझ डाल दिया है, बिना मतलब का बेमतलब का बोझ डाल दिया है। तो ये इस निर्णय के खिलाफ जो है कल भी यहाँ जो है काफ़ी सारे पेरेंट्स लामबंद हुए थे। उसके बाद जो है प्रिंसिपल महोदय से मिले थे, एडीसी से मिले थे, और बाद में जो फिर स्कूल से एक ऑर्डर आया कि अब जो है 3री से 7वीं क्लास के ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। हम कह रहे हैं कि 8वीं और 9वीं का बच्चा कोई बहुत बड़ा नहीं है। अगर 7वीं का बच्चा ऑनलाइन एग्ज़ाम में जाएगा तो 8वीं और 9वीं का बच्चा भी ऑनलाइन एग्ज़ाम में जाना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये कोई बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं है। अगर जो स्कूल ये तर्क देते हैं कि हमने यहाँ फिजिकल ही करवाने हैं तो फिर स्कूल प्रबंध कर दे, स्कूल अपनी बसें लगा दे, फिर स्कूल बसें लगा दे, अपनी स्कूल बसों में बुला ले। लेकिन वो तो कुछ नहीं होना है, फीसें भी पूरी ली हैं, सुविधा भी कोई नहीं है, और ज़बरदस्ती पेरेंट्स को भी परेशान कर रहे हैं, बच्चों को भी इन्फेक्शन करने का खतरा पैदा कर रहे हैं। तो इसी सारी बात को लेकर जो आज हम यहाँ ये जो है साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको पता ही है कल से एग्ज़ाम है, बच्चे आज भी क्लासेज लग रही है, कल से फाइनल एग्ज़ाम है, आज क्लासेज लग रही है। एग्ज़ाम सिलेबस वगैरह चीज़ें सारी वो दूसरे मसले हैं जो पूरे हुए ही नहीं। तो इस सारे चीज़ को लेकर जो है मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद जो प्रिंसिपल से मिलेंगे, समाधान नहीं होगा तो डीसी महोदय के पास भी जाने लेकिन इस बीच कुछ अभिभावक ऐसे भी तो थे जिनका ये कहना था कि बच्चे लिखना तक भूल गए हैं तो जल्दी से जल्दी स्कूलों को खोला जाए। अब जब ये डिसीजन लिया गया है तो कुछ अभिभावक इसका विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, लिखना भूल गए हैं उसमें स्कूल की कमी है। अगर ऑनलाइन क्लास लगी तो ऑनलाइन क्लास में जो पढ़ाया जा रहा था, जो बच्चा वहाँ लिख रहा था कॉपी पर, कॉपी को चेक करना किसकी जिम्मेवारी थी? वो स्कूल की जिम्मेवारी थी ना। वो कॉपीज मंगवाते, वो उसकी रेगुलर टाइम पे जो इंटरवल्स में जो उसकी चेकिंग करते, उसकी मॉनिटरिंग करते बच्चे की। अपना पल्ला भी झाड़ लिया कि ऑनलाइन क्लास ली और बच्चा पढ़ा चाहे नहीं पढ़ा, बच्चे ने कितना ग्रास्प किया, कितना नहीं किया, बच्चे ने कुछ कॉपी में लिखा भी कि नहीं लिखा, वो किसकी जिम्मेवारी थी? पेरेंट्स ने थोड़ी मॉनिटर करना था, वो तो स्कूल ने मॉनिटर करना था। नहीं किया तो उनसे पूछा जाना चाहिए ये प्रश्न स्कूल से कि क्यों नहीं किया, वो कॉपीज चेक क्यों नहीं की और दूसरी चीज़ें क्यों नहीं की। हम ये कहना चाहते हैं, हमारा इस बात पे तो कोई विरोध ही नहीं है। एग्जाम तो सबको ही देने हैं, पेपर तो सबको ही देने हैं, और जो है एग्जाम देने से कोई परहेज थोड़ी कर रहा है, कोई ऐसा थोड़ी बोल रहा है। हालांकि आपको मालूम है 2 साल पहले तो ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन के लोग बिना एग्जाम के भी प्रमोट हुए हैं। हम वो तो कह नहीं रहे हैं कि बिना एग्जाम के प्रमोट हो, एग्जाम तो देने ही है बच्चों ने, लेकिन इस तरीके से दिए जाए एग्जाम जिसमें उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी एंश्योर हो जाए और बच्चा एग्जाम भी दे पाए, उसका जो है इवेल्युएशन भी हो जाए और उसकी हेल्थ से भी कंप्रोमाइज ना हो। ये है बच्चों के अभिभावक। तो जिस तरह से आपने अभिभावकों को सुना कि 7th तक के जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन हो रहे हैं, तो 8वीं और जो 9वीं के छात्र हैं उनके भी एग्ज़ाम जो हैं वो ऑनलाइन चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की सुविधा जो है स्कूल की तरफ से नहीं मिल रही है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका सहारा ही लेना पड़ रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है संक्रमण का खतरा भी बच्चों में होता है। साथ तौर पर जो खर्चे भी जो है सरकार को, जो अभिभावक हैं उनको उठाने पड़ रहे हैं। क्या आपकी मांग है और क्या परेशानियां जो है आपके समक्ष आ रही है, थोड़ा सा विस्तार में बताएं। एक्चुअली हम ऑकलैंड हाउस स्कूल बॉयज़ के पेरेंट हूँ। मैं एक 9th क्लास में मेरा बेटा है। एक्चुअली वो काफ़ी बीमार रहता है, तो एक्चुअली उसको प्रॉब्लम है ब्रोंकाइटिस की। तो मैं चाहती हूँ कि कभी अब सर्दियाँ आ रही हैं तो बच्चा भी परेशान होएगा, आएगा और भी यहाँ पे इन्फेक्शन फैलेगा। देखो ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन नहीं फैलता, काफ़ी लोग इन्फेक्टेड आ रहे हैं। आपको भी पता है कितने स्टूडेंट्स आए पर सरकार ने कुछ भी नहीं कर दी। एक बेचारी की तो डेथ भी हो गई है लड़की, ठीक है, वो भी यहीं स्कूल पे आके हुई ना। आप लोग या तो हमारे बच्चों की गारंटी ले लीजिए, कल को अगर हमारे बच्चों को कुछ भी होता है तो ये स्कूल इसका जिम्मेवार होगी। हाँ, फिर हम अपना बच्चा भेज रहे हैं। हमने आज तक भी तो अपना बच्चा भेजा है, अभी भी तो पेपर कर रहा था, कोई आज नहीं पेपर है। 9th क्लास कोई बड़ी क्लास नहीं है। हाँ, नीट का पेपर होता है, कुछ और होता है, तो हम कहते हैं कि बच्चा का इम्पोर्टेंट है, पर इस बार हमारे लिए पहले हमारा बच्चा सेफ है, सब कुछ सेफ है। ये जो बच्चे की मौत हुई है जिला कांगड़ा में, जो वो आप बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें तो जो बच्ची पॉजिटिव आई थी वो शादी अटेंड करने के बाद पॉजिटिव आई थी। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि बच्चों को इस तरह की जगहों पर जाने से भी रोकने की जरूरत है? ठीक है, वो बच्चा आपका शादी में पॉजिटिव आया पर गया तो स्कूल था ना यार। पर स्कूल के बाद जब आप बोलते हो बच्चा सबके लिए बराबर है, हमारे लिए तो देखो हमको नहीं पता वो शादी पे गया, हमारे लिए वो बच्चा है। माँ के लिए एक बच्चा है, वो शादी पे जाए जहाँ मर्जी जाए, वो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। पर अगर जब स्कूल आते हैं तो हम कहाँ जाए? स्कूल वालों पे देखो, ये ह्यूमन नेचर है, हम बोलेंगे स्कूल वालों को कि आपकी वजह से हुआ है, ये ह्यूमन नेचर है। पर आप लोग ऐसे 10 दिन के लिए ऑनलाइन पेपर ले लीजिए, हमसे यही विनती है हमारी। क्या कारण लग रहे हैं जो स्कूल क्यों प्रेशर बना रहा है कि मैनुअली एग्जाम हो? पता नहीं, ये तो स्कूल वाले जाने ना। अब इनका क्यों मैनुअली ये मना रहे हैं कि जो लेना ही लेना है पेपर। पेपर तो आज पहली बार ही हो रहा है कि जो हम ऐसे बोल रहे हैं, वरना तो हमने दिया ही है। हमारा बच्चा तो
नर्सरी से यहीं पर ही है, ऐसी बात नहीं है। हमको सिर्फ कोरोना करके डर लग रहा है और कुछ नहीं है, क्योंकि ये सबके देखो एक एक दो दो बच्चे होते हैं आजकल, ठीक है, वो बहुत पैम्पर्ड होते हैं और बहुत ही मतलब बहुत ही नाजुक है बच्चे और आजकल। मैम सबसे बड़ी बात है बसेस में बच्चों को ट्रैवल करना। हमारे 17 अक्टूबर से स्कूल ओपन हुए यहाँ पे 8th क्लास के। मैंने अपने बेटे को शोगी से यहाँ पे ट्रैवल करके भेजा, उसको 2 बसेस चेंज करनी पड़ती है मैम। वो सिर्फ 2 दिन स्कूल आया, उसको इतना ज्यादा वायरल हो गया, इन्फेक्शन हो गया, मेरी हिम्मत नहीं हुई अभी तक मैं अपना बच्चा स्कूल भेज पाऊँ। सबसे पहली बात अभी 9th क्लास का बच्चा भी पॉजिटिव है, 9th बी सेक्शन अभी पॉजिटिव सानिध्य। हाँ ठीक है, वो स्कूल नहीं आ रहे, तो हमें बाकी कोई परेशानी नहीं है। हमें सिर्फ उनकी चिंता है, बस उनके हेल्थ को लेके चिंता है। आज तक हम बच्चों को स्कूल भेजते रहे हैं, पौने 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। तो हम ये चाहते हैं प्लीज, अगर 7th के लिए ही कोरोना नहीं होना चाहिए, कोरोना होना चाहिए तो सबको मिलनी चाहिए। नर्सरी से लेके +2 तक फिर ये करो, जो भी डिसीजन सरकार ने लेना है या स्कूल वालों ने लेना है या डीसी सर ने लेना है, तो उन्हें ये बोलो कि नर्सरी से लेके +2 तक आप क्लोज करो या ओपन करो, दैट्स इट। बाकी जगह तो मार्च तक पेपर होते हैं ना, जैसे चंबा वगैरह में। सिर्फ एक शिमला में ही प्रॉब्लम सिर्फ 12-13 दिन के लिए, 15 डेज के लिए आप स्कूल ओपन करो। जैसे कल से एग्जाम है, आज अगर आपकी बात नहीं मानी है तो क्या करेंगे आप? कल भेजेंगे बच्चे को या नहीं, नहीं? हम बच्चों को शायद ही भेजेंगे। हम वैसे तो किसी भी हित में हम आज इसीलिए एकत्रित हुए यहाँ पे कि हम अपना बच्चा नहीं भेजेंगे, कि इनफैक्ट हमने उनके लो फेस्टिवल उनको हमने वो नहीं करने दिए, सेलिब्रेट नहीं करने दिए। हाँ, उनको घर में बड़े बुजुर्ग भी हैं, इन्फेक्टेड हो गए, तो हम क्या करेंगे? देखो बच्चा अगर वो अपने घर से आ रहा है और किसी को कोई कोल्ड है, कफ है, देखो नर्सरी क्लास के बच्चों का तो आप नहीं करा पाओगे कोरोना टेस्ट, उनके लिए कोई वैक्सीन ही नहीं बनी हुई किसी के लिए, बच्चों के लिए अभी तक। हम सिर्फ इतने ही है कि प्लीज रिक्वेस्ट है डीसी सर से, जॉन सर से, कि आप प्लीज हमारे बच्चों की तरफ थोड़ा ध्यान दें प्लीज, और अगले साल से जल्दी क्लासेस स्टार्ट कर दें। उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आए स्कूल रेगुलर क्लासेस लो आप बच्चे को। वो मेंटली एक्चुअली वो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है एग्जाम ये देने के लिए, स्कूल आने के लिए। उनके ऊपर तो आपने एक डिप्रेशन डाल दिया, एक बर्डन डाल दिया है बच्चों के ऊपर। तो जिस तरह से अब आपको ने बताया कि अगर स्कूल जो है प्रेशराइज करता है तब भी जो है वो बच्चों को एग्जामिनेशन के लिए नहीं भेजेंगे, क्योंकि जो संक्रमण का खतरा है वो अभी भी जो है वो बरकरार है। तो फिलहाल के लिए आपको इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।